रावलपिंडी के बाद मुल्तान टेस्ट से भी हाथ धो बैठे। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 26 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज में इंग्लिश टीम को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। पाकिस्तानी टीम ने दूसरी इनिंग्स में 355 रन के हदफ के ताकुब में 328 रन बनाए। सऊद शकील 94, इमामुल हक 60 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद नवाज ने 45 रन बनाए। मार्क वुड 4, ऑली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने 22 साल के बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीत ली। सिंध हाई कोर्ट ने आजम स्वाति को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुकदमात की तफसीलात पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर जनरल और आईजी सिंध को 14 दिसंबर को जवाब देने की हिदायत। दौरान समाअत बेंच और आईजी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपको दिलचस्पी नहीं है तो इस्तीफा दे दे। एक ही वाकये की इतनी FIRs कैसे कट गई? वजाहत पेश ना की तो कार्रवाई होगी। आईजी सिंध ने अदालत से कहा, मैं क्यों इस्तीफा दूं? SHO नहीं, सूबे की पुलिस की सरबराही कर रहा हूं। एक बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर बैठाया हुआ है। हम 8 दफा अदालत में गए हैं इसके फैसलों के खिलाफ, उन्होंने ओवरटर्न कर दिया, इसके फैसले रद्द कर दिए और सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा है कि मुझे डिस्क्वालीफाई करे और हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाए। रजीम चेंज में जो भी मुलव्वस थे वो पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक थे। रजीम चेंज सिर्फ ये नहीं था कि इमरान खान को हटाओ, ये मुझे इलेक्शन कमीशन से नाअहल कराना चाहते हैं। कप्तान ने भयानक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन को मुझे नाअहल करने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन मुझे नाअहल करेगा तो और जलील होगा। इससे ज्यादा बददियानत इलेक्शन कमिश्नर पहले कभी नहीं आया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील, फैसला जल्द होगा। गेम कप्तान के हाथों में आ गई। इमरान खान मजीद मुतहर्रिक, ज़मान पाक सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। चेयरमैन PTI आज भी अहम मुलाकातें करेंगे। असेंबलियों की तहलील पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से मुशावरत होगी। ज़मान पाक के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दीवार से लगा दिया। हमारे पास तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी पैसे नहीं मिले तो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने शहबाज सरकार को खबरदार कर दिया। कहा, रजीम चेंज के बाद KP हुकूमत मुश्किल से गुजर रही है, भीख नहीं मांग रहे। हमारे साथ बैठना है तो बैठ जाएं। वार्निंग देता हूं, हमें हमारा हक दिया जाए। परवीन रहमान कत्ल केस में मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कल अदम। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान की नजरबंदी का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। बस बहुत हो गया, जब हाई कोर्ट ने बरी करने का हुक्म दिया तो नजरबंदी का क्या जवाब? सिंध हाई कोर्ट ने IG की सख्त सरजनिश कर दी। जस्टिस KK आगा ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों ने अदालती फैसलों की हुक्मदूली की इंतहा कर दी है। अफगान बॉर्डर फोर्सेस की चमन में शहरी आबादी पर तोप खाने और भारी हथियारों से फायरिंग और गोलाबारी। 6 शहरी शहीद, 17 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सरहदी दस्तों ने मुनासिब जवाब दिया, लेकिन मासूम शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया। दफ्तर खारजा का शदीद एहतजाज। पाक अफगान सरहद मामूल के मुताबिक खुली है। डेप्यूटी कमिश्नर चमन के मुताबिक तिजारती सरगर्मियां बहाल हैं। बोल न्यूज ने मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए, आवाम के दिलों में घर कर लिया। बोल न्यूज के टॉक शोज ने धूम मचा दी, व्यूअरशिप में सबको पीछे छोड़ दिया। यूट्यूब पर इमरान खान बोल के साथ नंबर 1 शो तज्जिया विद समी इब्राहिम भी आवाम का पसंदीदा प्रोग्राम बन गया।
और फीफा वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट टीमें फाइनल। बुध को पहले सेमीफाइनल में क्रोएशिया का मुकाबला अर्जेंटाइन से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में मराकश का मुकाबला फ्रांस से होगा। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आईन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।